ठीक है। तो रेडी है आप लाइन फाइंड करने के लिए? जी, ये ओके, चैप्टर किया है मैंने लाइन के नंबर्स। बस किया है, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जिस जिस तरह से पूरी चीजें बताई गई हैं लाइन्स और एंगल्स में, बुक में जैसा शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। आपको ये कुछ भी ठीक है। लिखना नहीं, आप अपने रफ कॉपी में कोई रिमार्क्स बनाना चाहती हैं अपने हिसाब से तो आप बना सकती हैं। ये सारे नोट्स पे कॉपी नहीं करेंगी, भी बहुत ही ध्यान से समझेंगी, हर चीज हर पॉइंट को मेरे साथ डिस्कस करेंगी। और ये सारे नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, तो आप इसका नोट्स बनाएंगे इस बार। ठीक, ठीक। आप नोट्स बनाना है आपको, एक कॉपी तैयार करना है, लेकिन अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे, अभी आप सिर्फ डिस्कस करेंगे मेरे साथ, बोलेंगे जैसा भी। एंगल्स की अगर बात कर लें कि ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसमें ये देखो एंगल, ये आपका ये जो दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इसी पर एक दूसरी और लाइन, ये दो लाइन मैंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दी। ठीक, अब ये मुझे बताइए कि इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या मेजरमेंट है? मतलब? क्या इन दोनों लाइन के बीच में कोई डिस्टेंस है, कोई गैप है? जी। जी, कोई गैप है? मतलब ये दोनों एरोज में है। दोनों एरोज में तो है, लेकिन एक लाइन एक दूसरे के ऊपर जी। ओवरलैप हो गई है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, जी। तो क्या दोनों लाइन के बीच में कोई गैप है? नहीं। नहीं है। तो जब लाइन के बीच में कोई भी गैप नहीं है, दोनों लाइन एक पर ओवरलैप है, तो यहाँ पर जो एंगल है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। ये हो जाता है आपके 0 डिग्री एंगल, और यहीं से जी। सारे एंगल्स की शुरुआत होती है। फिर सपोज कि इस लाइन को यहाँ तक ले आते हैं, अगर हम ये लाइन इस तरह से ले आते हैं, ठीक, ठीक जब है। इस लाइन को हम यहाँ लाते हैं तो ये डिस्टेंस दिस टू दिस, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक ये जो गैप है, यहाँ पर ये जो गैप है, यानी कि इसमें जो भी मेजरमेंट होंगे के सारे एंगल्स कहलाएंगे आपके एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे कि घड़ी क्लॉक की हम बात करें तो ये 12 क्लॉक है और ये 3 क्लॉक है। तो जब 12 आप कह सकते हो कि 3 क्लॉक रहता है टाइम, तो घड़ी की जो डिस्टेंस है वो किस मेजरमेंट किस एंगल में रहती है, हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री पे एक्यूट रहती एंगल। है। तो इन दोनों लाइन में अभी कौन सा एंगल है? 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, जिसे हम कहते हैं राइट साइड। 90 डिग्री एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल। राइट एंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो, कैसे इसको लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? एन एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्लियर? लिख लूंगी, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन अगर देनी हो, क्या दोगे इसको एक्यूट एंगल की डेफिनेशन? एन एंगल, That is more than 0 degree but less than 90 degree. एन एंगल मेजर more than 0 degree, but less than 90 90 degree. is called acute angle। ये acute angle की डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, अब हम एक लाइन इधर भी एक्सपेंड करते हैं, इधर से इधर भी लाइन, ओके, ये हमने यहाँ पर लाइन एक्सपेंड कर दी।
अब यहाँ पे ये जो गैप मिल रहा है इसमें, दिस गैप मेजरमेंट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें जो भी एंगल बनेंगे क्या बनेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब घड़ी में आपका 3:45 हो, 3:45 या 9 हम यहाँ कह दें, तो इस तरह से जब घड़ी की सुई रहती है, हैंड्स रहती हैं, तो ये कौन सा एंगल बनता है? ये स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे आपका बनता है 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। जब हम अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा फैला दें, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, तो हम कहेंगे ये हमने कौन सा एंगल ड्रॉ किया है? स्ट्रेट एंगल ड्रॉ किया है। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है मानू? 180 डिग्री। 180। व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? An angle is that is 90। exactly 90. राइट एंगल को मेजर करेंगे, मेजर 90। स्ट्रेट एंगल को कैसे करेंगे मेजर? क्या कहेंगे? उसकी मेजरमेंट क्या होती है? 180। हाँ जी। ऑब्ट्यूज एंगल की फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कैन यू टेल मी प्लीज? An angle that is more than 90 degree but less than 180 degree. जो भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, वो एंगल आप स्टेटमेंट में लिख देंगी। ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा होता है 90 डिग्री से, लेकिन छोटा होता है, लेस देन होता है 180। ठीक है। फिर 180 डिग्री से बड़े जो एंगल होते हैं उन्हें हम रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कि जो भी एंगल हमारे दिस साइड होते हैं, जो भी एंगल इस तरह से बनेंगे, तो ये रेफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रेफ्लेक्स एंगल आप कह सकते हो रेफ्लेक्स एंगल जो आपका 180 से बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से लेस देन 360। ठीक है। और 360 डिग्री के एंगल को कहते हैं कंप्लीट एंगल। जब हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल हमने ड्रॉ किया इस तरह से, एक सर्किल, तो सर्किल का ये जो सर्किल का एंगल होता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल को हम क्या कहते हैं? ठीक है। 360 डिग्री एंगल कंप्लीट एंगल। तो जैसे कि आपकी अनएबल टू शो बुक नंबर नहीं शो हो रहा है, जो आपने भेजी है, तो जो आपने नेट प्रैक्टिस वाली है, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। इनमें से कौन कौन एक्यूट एंगल? तो चलिए जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए। ओरली पेन योर बुक। 72 degree ओके, and 17 degree. ओके, गुड। तो ये एक्यूट एंगल हो। 92 डिग्री क्या है? 92 डिग्री है More than 90 degree. मोर देन 90 है, तो 92 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ठीक है। व्हाट इज अबाउट 202 डिग्री? 202 डिग्री, 202 डिग्री कौन सा है? 202 डिग्री कौन सा है? 202 degree reflex angle. मतलब एंगल है। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, फिगर नाइस करके आपको बताना है कौन सा राइट एंगल है। सी, क्वेश्चन नंबर 3 में सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी बताइए। ये जो इस तरह से एंगल बना है, ये कौन सा एंगल? ये reflect
ये राइट एंगल। ये 90 डिग्री एंगल। ठीक, चलिए ठीक। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लाइन वे एंड लाइन सेगमेंट की बात की जाए। लाइन वे सेगमेंट का क्या है, लाइन ट्रायंगल में ये जानना जरूरी है। ठीक है, लाइन जानने के सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या है ज्योमेट्री में? इन ज्योमेट्री पॉइंट इट इज Is a dot on हाँ, it is a dot. What it is, it defines a location. एक लोकेशन को डिफाइन करता है। ठीक? किसी भी प्लेन में किसी भी एक पॉइंट, एक डॉट होता है प्लेन में, जो एक लोकेशन को डिफाइन करता है कि हाँ यहाँ ये चीज है। मुझसे अगर मैंने यहाँ पर ए पॉइंट ऐसे, इट डिफाइंस द लोकेशन। तो इसके लिए कह सकते हो कि पॉइंट डिफाइन लोकेशन। पॉइंट हमें एक लोकेशन बताता है कि हाँ इस जगह ये चीज है, डिफाइन लोकेशन। लेकिन पॉइंट हैज डायमेंशन, इट नो डायमेंशन। पॉइंट के साथ में भी डायमेंशन है। और डायमेंशन में, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब है ये, डायमेंशन का क्या होता है बोलते हैं? लेंथ ब्रेथ हाइट। length, breadth, and height. पॉइंट क्या है? पॉइंट डिफाइंस द लोकेशन, इट हैज नो डायमेंशन, पर कोई लेंथ ब्रेथ हाइट, कोई थिकनेस, कोई थिकनेस नहीं होती। और इट डोनेट एज, जैसे कि ये पॉइंट बी, पॉइंट पॉइंट बी हम इसके लिए ये इतना। पॉइंट के ठीक बाद देखते हैं जी। लाइन की, लाइन किसे कहते हैं? ठीक है, लाइन किसे कहती है? बहुत सारे पॉइंट मिला दें। क्या हमने एक पॉइंट बनाया वहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, इससे डिस्टेंस। अब एक पॉइंट से यहाँ माइक्रो तो ये जो डिस्टेंस पॉइंट के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे आप कितने पॉइंट बना सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। ये हम 1 to 2 1 2 3 नहीं, 3 3 ज्यादा पिक करके कितने पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट बीच में कितने पॉइंट इनफाइनाइट। ठीक है, ये हम कितना पॉइंट पिक कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम। तो अगर इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट ज्वाइन ज्वाइन कर दे, तो ज्वाइन करने पे जो भी स्ट्रक्चर हम होता है क्या मिलता है? वो एक, ठीक है, लाइन को डिफाइन करते हैं। if we join infinite collinear point in a plane, एक ही प्लेन में अगर हम एक ही डायरेक्शन सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, we get what? We get line। हमें एक लाइन जाएगी, तो लाइन की जैसे कि लाइन की पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि लाइन की तरह लाइन लाइन की ये लाइन is shown as ये लाइन
should. PQ. अगर ये लाइन P थी, ठीक है PQ थी, तो इसको हम इस तरह से PQ should है। ठीक है, लाइन में जी लाइन पे कितने एरो, 2 एरो राइट दो तरफ 2 एरोज हैं, तो क्या होता है फॉरवर्ड, इस तरफ चलना है। ठीक, फिर तो हमने लाइन से खींच हैं और लेफ्ट साइड पे लाइन क्या भी infinite length loop. Yes, line has end. नो Line एंडिंग इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, इसलिए अगर हम बैक मारूं ड्रॉ सेवन कितना यू आर सेइंग लाइन कोई भी फाउंडेशन नहीं है, लाइन को कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि लाइन को 7 सेंटीमीटर एंड पॉइंट। Line has root and point, or it can extend in both direction. जो भी इसकी डायरेक्शन है पेन डाउन और लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं एक्सटेंड। अब लाइन की बात है आपका लाइन सेगमेंट। जी जी लाइन समझ में आया लाइन क्या है? जी अगर मैं कहूँ कि लाइन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या क्या लाइन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। जी लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट की नहीं, लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खूबियां, लाइन की क्या चीजें मुझे पता है, लाइन क्या होती है, कैसे डिफाइन की। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होते बेसिकली वो इन्फिनिट चलता जाता है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सपेंस हो सकते हैं it can extend in both directions the the line has no endpoints it keeps on it's an infinite it's infinite लाइन सेगमेंट कैसे डिफाइन किया, लाइन की थ्रू मैंने ये 7 लाइन सेगमेंट यानी 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, ये हम 7 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और इसका जब हमने 7 सेंटीमीटर बाउंड कर दिया तो इसके कितने एंड पॉइंट्स हो गए? तो एंड पॉइंट A and B तो 9 मिनट मैंने 9 line segments में ending point है line segment has an ending लाइन सेगमेंट चीजें सेगमेंट लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ द लाइन, इसकी कैटेगरी लाइन सेगमेंट में
It has two endpoints. or it can it has finite length, cannot be extended in both directions. No direction खींचा नहीं जा क्यों क्योंकि इसमें एरो भी नहीं लगती. It is given as AB line है. Ma'am, AB as main point as it it is big than here is big. That means ठीक है मैम. जी उसके बाद आ जाता है वे. जी मैम, मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? ओके ओके. मैम, मैं पढ़ना है बेसिक. ये ठीक है. इसमें एक अपने साथ स्टेटमेंट कर दिया. ठीक है. एक काम स्टेटमेंट इस काम स्टेटमेंट किसी भी किसी चीज स्टेटमेंट में क्या लिखिए अपन इस पेज से it is a part where a line segment is extended from किसी in one direction in any direction in any one direction we direction we get a ray. we get ray. इसके बाद पेज इसमें कितने पॉइंट्स होंगे बताओ. किसके? डी के कितने पॉइंट्स होंगे. One endpoint. वन पॉइंट we have one endpoint. So it can choose as should करते हैं नाम ले लें F F क्या इम्पोर्टेंट बात है. इम्पोर्टेंट जस्ट ये है कि इसमें एक ये ग्रुप इज एफ सी सी के ग्रुप बाय एफ. क्या ये से सेम है. Um, yes. बस इनकी पोजीशंस चेंज. सेम क्या ये सेम है. Yes. नहीं सेम नहीं है. ये नाम डिफरेंट है. ये एफ वाई में है ये वाई एफ में है. इसका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एफ है. ठीक है. पे आप क्या रखोगे या पे आप बस लिए तो क्या इसमें क्या है कि ये पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट. ओके. ठीक है. आपको ध्यान रखना कौन सा वेरिएबल?
ठीक है। फिर डेफिनेशन हम लिख रहे हैं हमने इसकी डेफिनेशन ये भी जब दो लाइन की पॉइंट के मर्ज एंगल कहते हैं कि आपने आपने एंगल किया एक लाइन आपने किया एक लाइन आपने ठीक है ये आपकी लाइन मैं टू लाइन की लाइन गिवन लाइन on a common street yes कहलाता है and distance between ये आप कहलाता है या आर्म्स। ठीक है और इनके बीच में distance क्या कहते हैं दिल। के बाद ये कितने तरीके के ये तो यहाँ पे जैसे दूसरे में में जिसमें And ये अगर डोमेन कहते हैं जैसे हमने जैसे किया ये फिगर क्या था इसके नाम दिया नाम these ये angle OB, AOB, angle BOC, COB, COB, और एक एंगल ये ए 90 डिग्री AOC। एक एंगल में ए ठीक है ये तीन एंगल करते हैं तीन एंगल फिर सिर्फ तीन एंगल देखिए तीन एंगल से इन तीन में ए और बी ए बी में बी और बी सी में और इस 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 में ही देखिए this Nichols G there's this there's triangle then problem के बाद है जैसे इन लोग देखिए इस चीज की बात करें पहले देखिए कि E and D
Yes. Not B. They are adjust gulls. Pair of and drawing pair of patterns. Indication A. Pair of AOC, angle AOC, pair pair उसमें होंगे pair उसकी बेटी कौन से ट्रायंगल सी है सी और कौन और BOC, सी एंड ए सी एंड angle DOC. C. Yes, we have a pair of triangles. X, Y, Z. Because pair of triangles and Triangle YOZ and नहीं ZOY and XOY. इसका फिगर आ जाएगा ठीक है बेटी ठीक है अच्छा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है क्लास में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री. ये आने वाला है देखो आपने बताया एडिशन आई पेयर ऑफ एडिशन लेकिन मल्टेक्स क्या है मल्टेक्स नाम इतना एक एडिशन बनाए जी. तो वो पढ़ते हैं वेरी गुड तो कितनी आम से अरे नाम यहाँ पे 2 आर्म है. माने नहीं 3 ई आर्म. ई ओ अच्छा, ऐसे ये O BO सी CO. आ जाते हैं आप जल्दी से सप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जी, मुझे वैसे पता है क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता ठीक है ट्रांजिट तुमने कहा कि सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री अभी तुमने क्या तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 फिर आज लेकिन वहां पे मैंने बताया कि triangle is a 90 degree or right angle triangle is a right angle is a 180 degree event triangle. What is exactly the 180 degree of complementary angle straight angle कहलाए आप इसका नाम straight angle या फिर straight down नहीं. याद आया. complementary angle जो pairs में होते हैं complementary angle क्या है angle straight में होते हैं two angles
एंगल को जोड़े करें और कहेंगे इमेजिनरी एंगल और एंगल फ्रैक्शन 90 डिग्री एंगल और इमेजिनरी एंगल समझ में आया ये बात कि इमेजिनरी एंगल 90 डिग्री क्या होगी if the flow मेरे को नीचे if If the measurement is the sum of two angles measure 180 degree, they are called supplementary angles. If the sum of two angles measure 90 degree, they are called complementary angles. imaginary angle there means the same hand here and the 90 degree angle क्या होता है 90 degree angle क्या होता है Right angle. Right angle. right angle जैसा से सप्लीमेंट्री एंगल करना है तो कोई एग्जांपल देना है एग्जांपल लेने के लिए क्या चाहिए सप्लीमेंट्री क्या होता है इसमें भी एंगल कर दिया और इसलिए कर दिया अगर हम 50 डिग्री 50 डिग्री ले रहे हैं 30 डिग्री ले रहे हैं बस 30 डिग्री प्लस लेंगे 50 डिग्री तो 80 डिग्री ठीक है इसमें हम क्या करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है भैया क्या हो गया 90 degree. ठीक है इनिंग 8.1 क्या था इनिंग 6.3 Which pair of angles are complementary and which of these pairs are supplementary? सेकंड वाला पे करता है 50 टाइम्स फिर इसका अर्थ आपको 9 कह रहे हैं कि कौन सा पेयर इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा पेयर जैसे में आप एक क्वेश्चन करके दिखाएं क्या इसमें इसका सम करना है सम हम करेंगे अगर वन एक ही आता है तो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो जाएगा क्योंकि बहुत लिखिएगा सॉल्यूशन लिखिएगा कैसे करेंगे सॉल्यूशन लिखिएगा we have and we have two resonate receive
क्या होंगे? आर कॉम्प्लीमेंट्री, किस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्योंकि हमने 60 एंड 30 का सम किया है जिसमें हमको 90 डिग्री एंगल मिला है। 80 डिग्री आप कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों की कोएफिशिएंट जी। ठीक है। ठीक। नाउ What is the complement of these angles? ये है एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज द यानी कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट एंगल। जैसे करना है 90 ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है। कितना आ जाएगा? कितना कर लिया है। 60 now we are 55 complement and the complement angle 45 is clear. Yes, ma'am. Second question है 2/3 हाँ कितना हो जाएगा? कितना देखिए 9 30 6 आया जी मैम। आया कि नहीं आया? यस मैम। तो थर्ड ऑप्शन समझो ये सारे ठीक है। क्वेश्चन बनाना ही है चेक करना है मुझ पे चेक करके मैं चेक करेंगे क्वेश्चन बना दूंगी ठीक है। थर्ड 60 डिग्री। कैसे निकालूं 90 डिग्री वही मैंने बता दिया 30 डिग्री थर्ड और बैक क्लियर। यस मैम। 20 क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है सप्लीमेंट्री इसमें 180 डिग्री से माइनस करना है। एंगल 45 145 सॉरी। नोट क्वेश्चन भी कर लेते हैं ओके। Are angle 1 and angle 2 adjacent? Give reason for your answer. कह रहे हैं एंगल वन एंगल एडजस्टेड एंगल राइट एंगल मैं आंसर बता रही हूँ।
मैं आंसर बताऊं? हाँ, 91 और 92 there is not an adjacent because there is no common arm. ठीक, 91 and 92 and Because there is no common. there is, ठीक है, ये क्या ढूंढते हैं कॉमन बात करते हैं क्या ढूंढता है और जिस तरह से फिर बी में हो जाएगा फिगर बी में एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजस्टमेंट हो जाएगा क्यों क्योंकि इनके बीच में बना They have a बना का नाम लिख दिया और इसी तरह से सी वन बी इसमें से कॉमन आर है ठीक अच्छा मैं क्वेश्चन में हाउस में एम एन पी नाम ये है कि नेम the common arm is N. N. नहीं मत um, पी है नाम एक रे है इसका नाम बोलो कॉमन पॉइंट पी है कितनी आर्म्स है जैसे पी एम पी एन पी और तीन आर्म्स है इन कॉमन आर्म्स होती है PN. पी है पी अगर इसमें करता है तो कैन यहाँ बड़े से बड़े आपका अभी क्या है कितना क्या है क्या करना है क्लियरली एक एक जगह पे रहेंगे चार टाइम से पहले इससे पढ़ लिया ठीक है कि तीन से चार लेंगे तो क्या करते हैं बनाते हैं और बनाने में एक घंटा और फिर जितने भी आपके क्वेश्चन थे आपने टाइम क्या आपने उसमें कर दिया होगा आपने पहले डजंट मैटर ये मैंने पूरी कर ली। कर लिया है कि आप एक बार फिर कर लोगी क्या होगा इससे आपको डिवीजन